जय श्री कृष्ण। में प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से राणा व्यास जी की वार्ता प्रसंग पहले का पहला पार्ट सुनेंगे। जो ये राणा व्यास जी हैं, नित्य लीला में श्री स्वामिनी जी की सखी जो इंदुलेखा जी हैं, उनकी सखी है नागबेलिका जी। और प्रसंग इस प्रकार है, जो हमने पहले जगन्नाथ जोशी जी की वार्ता प्रसंग सुने हैं। वे जगन्नाथ जोशी जी को सबसे पहले राणा व्यास जी ने ही नाम निवेदन किया था। और जैसे ही जगन्नाथ जोशी जी को पता चला कि राणा व्यास जी आप जी के सेवक हुए, उनके मन में बड़ी ही प्रसन्नता हुई। और वो गोधरा में जहाँ पर राणा व्यास जी रहते थे, वहां पर मिलने आए। और फिर जो अहंकार था जो राणा व्यास जी में पहले, वो अहंकार तो चला गया था, पर थोड़ा सा जो अहंकार इंद्रजीत होने का था वो बच गया था। और श्री ठाकुर जिस पे कृपा करते हैं, उनका अहंकार वो जड़ से खत्म करते हैं। तो श्री ठाकुर जी ने ये एक लीला रची और भगवत इच्छा से एक जन का राणा व्यास जी के साथ संग हुआ। और उनके किसी कार्य के लिए वे उनके साथ गोधरा से बाहर गए। तब श्री ठाकुर जी, जो उनको ठाकुर जी की सेवा दी थी आपशी ने, उनकी सेवा जगन्नाथ जोशी जी कर रहे थे। उनकी सेवा, उनका भोग, सारा जो भी सेवाएं थी श्री ठाकुर जी की, वो जगन्नाथ जोशी संभाल रहे थे। तब वहां पर राणा व्यास जी के ऊपर किसी ने इल्जाम लगा दिया, कोई गलत आरोप लगा दिया कि इन्होंने किसी के साथ अन्याय किया है। तब जो हाकिम के सिपाही थे उन्हें लेने आए। तब जगन्नाथ जोशी जी ने बताया कि वो तो किसी देसी आना जी के साथ बाहर गए हैं और अभी वो यहाँ पे है भी नहीं, और उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। और उनकी गवाही देने के लिए जगन्नाथ जोशी जी वो हाकिम के पास गए। तब उन्होंने कहा कि जगन्नाथ जोशी जी ने कि राणा व्यास जी ने कोई अन्याय नहीं किया है। तब हाकिम ने कहा, हम कैसे मान ले आप ये जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो। तब उन्होंने बोला, एक जो टायर होता है उसका अंदर का रिम होता, जो आयरन का होता है, लोहे का, उसको गर्म किया और उसको बोला कि अगर आप इसको उठा लोगे अपने हाथ से, तो हम मान लेंगे कि राणा व्यास जी ने कोई अन्याय नहीं किया। तो अब भगवत नाम लेकर जो जगन्नाथ जोशी जी ने वो जो गोला था, चक्रा था, उसको उठा लिया और वो ठंडा हो गया। और उन्होंने अपने गले में भी उसको पहन लिया। फिर हाकिम को समझ में आ गया ये कोई साधारण जीव नहीं है, इनके ऊपर श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा है। तब हाकिम ने उनसे माफी मांगी और उनसे बोला कि हमें माफ करो। तब जगन्नाथ जोशी जी ने बोला, अब ये मैं माला किसको पहनाऊं। तब उन्होंने बोला, हमको माफ करो, हमने अज्ञानवश ये किया था, हमारे पास किसी ने इनके ऊपर आरोप लगाया था और उस वजह से हम इन्हें लेने आए थे, राणा व्यास जी को पकड़ने आए थे। फिर उन्होंने जगन्नाथ जोशी जी ने वो गोल घेरा जो था उसको नीचे जमीन पर रखा और हाकिम ने बोला, आपको जो चाहिए वो मांग लो। तब जगन्नाथ जोशी जी ने कहा, जिसने आरोप लगाया था राणा व्यास जी के ऊपर, उन्हें माफ कर दो। तब यहाँ पे समझने की बात यह है कि हमारे को कोई छोटा सा भी कुछ बोल देता है, कुछ बोल ही देता है, करना तो बड़ी दूर की बात है, कुछ बोल भी देता है तो हम उसका बड़ा उसको दंड देने के पीछे पड़ जाते हैं। उसको माफ करना तो दूर की बात है, और उसके बाद अगर कोई हमारे अपने को कुछ बोल दे, तब तो हमारा खून ही खोल जाता है, तब तो हम सहन भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पर सीखने की बात यह है कि हमको माफ कर देना चाहिए। कोई हमारे साथ अगर कुछ भी गलत कर रहा है या हमारे ऊपर कोई झूठा इल्जाम भी लगा रहा है या कुछ भी हमारे साथ मिसबिहेव भी कर रहा है, तो उसको माफ कर देना चाहिए। जब हम माफ करते हैं तो हम हमारे श्रीनाथ जी के और पास जाते हैं। और हम सोचते हैं कि हम किसी को दंड दे दे, तो हम तो दंड दे तो नहीं पाते दंड। और इससे श्री ठाकुर जी भी बोलते हैं, अगर ये मेरे आश्रित है तो दूसरों को दंड देने के लिए क्यों सोच रहा है। और जब उसके विपरीत जब हम किसी को माफ करते तो हम श्री ठाकुर जी के और पास जाते हैं। और श्री ठाकुर जी अपने प्रियजनों के ऊपर कोई भी अन्याय करता है या उनके लिए कुछ भी बोलता है, उसको सहन नहीं करते, वो उसे उसका दंड जरूर देते हैं। जय श्री कृष्ण। शिव वल्लभाधीश की जय।